प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा चैप्टर के सभी गद्यांशों को लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के सारे गद्यांशों को हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा का मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। तो अथातो का मतलब होता है बेथाह या अथाह। ठीक है, और घुमक्कड़ माने घूमने की, जिज्ञासा माने इच्छा या जानने की इच्छा। ठीक है, तो घुमक्कड़ी के बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, या फिर कह लो कि हमें अधिक से अधिक घूमना चाहिए। और घूमने का क्या महत्व होता है आप इन सभी गद्यांशों में समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए बात करें दोस्तों कि हम चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हमें ये वीडियो देखना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, आप चैप्टर पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कहीं पर भी आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है। आप एक एक लाइन का अर्थ समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक गद्यांश को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर गद्यांश है। लेखक कहते हैं राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं, मैं मानता हूं कि पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं। कहते हैं लेखक कि मैं ये बात मान लेता हूं, मैं ये स्वीकार कर लेता हूं कि ये किताबें जो हैं कुछ कुछ हमें घुमक्कड़ी का रस यानी घूमने में जो आनंद है उसके बारे में ये किताबें जो हैं हमको थोड़ा बहुत आनंद प्रदान कर सकती हैं। मैं ये मानता हूँ। ठीक है, कि किताब पढ़ने से, घूमने वाले साहित्यों को पढ़ने से हमको घूमने का थोड़ा बहुत आनंद मिल सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदारू, देवदारू मतलब देवदार, देवदार के वृक्ष जो कि हिमालय में होते हैं। ठीक है, अब मैं इनका फोटो लगा दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर कहते हैं लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों मतलब घने जंगलों, ठीक है, घने जंगलों और श्वेत माने सफ़ेद, हिम माने बर्फ से, मुकुटित माने ढका हुआ, ठीक है, सफ़ेद बर्फ से ढके हुए शिखरों के सौंदर्य को यानी चोटियों की सुंदरता को, आप उनके रूप को, उनकी गंध को, उनकी गंध का मतलब ये है कि वहाँ पर जो सुगंधित हवा बहती है, ठीक है, उसका अनुभव आप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई देवदार के गहन जंगलों का फोटो दिखाएगा तो क्या आप वहाँ की सुंदरता का अनुभव कर लेंगे? उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत आप अनुभव कर लेंगे लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना वहाँ आप रियल लाइफ में जा करके घूम लेंगे। यानी लेखक कहते हैं कि जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के घने जंगलों और सफ़ेद बर्फ से ढके हुए चोटियों की सुंदरता, उनके रूप को और वहाँ पर बहने वाली मंद मंद हवा का अनुभव नहीं कर सकते, वैसे ही आप किताबें पढ़ करके घुमक्कड़ी के वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, कहते हैं उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। यानी यात्रा की कथाओं को पढ़ने से, यात्रा वृत्त को पढ़ने से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती। बूंद शब्द यहाँ पर क्यों प्रयोग हुआ है? तो बूंद जो है ये वास्तविक आनंद को प्रकट करता है। ठीक है, बूंद शब्द घुमक्कड़ी के वास्तविक आनंद को प्रकट करने के लिए प्रयोग हुआ है। तो लेखक कहते हैं उसी तरह यात्रा कथाओं को पढ़ने से आप यात्रा के मुख्य आनंद से आपकी भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। यानी घूमने वाले व्यक्ति को जो वास्तविक आनंद मिलता है वो आप यात्रा कथाओं को पढ़ने से प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला गद्यांश है, पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या फिर यही प्रश्न ऐसे आ सकता है कि गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो उत्तर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जिस लाइन के नीचे रेखा खींची गई है वहाँ की व्याख्या बताइए। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्याख्या लिखनी है, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के, है ना, मैं सारी व्याख्या एक बार बता चुका हूँ। अब उसको लिखना कैसे है वो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इस वाक्य में लेखक यह कहना चाहते हैं कि यात्रा या घुमक्कड़ी का वास्तविक अनुभव शब्दों, चित्रों या कथा कहानियों से नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि एक चित्र में हिमालय के देवदार के घने जंगल, श्वेत हिमाच्छादित शिखर, श्वेत हिमाच्छादित मतलब सफ़ेद बर्फ से ढके हुए चोटियाँ,
और उनके सौंदर्य को देखकर हम उन्हें पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकते, वैसे ही यात्रा के अनुभव को केवल शब्दों या कथाओं से समझ पाना संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, बूंद शब्द का प्रयोग यहाँ उस अद्वितीय, अद्वितीय माने ऐसा आनंद जिसके जैसा कोई दूसरा हो ही ना, अद्वितीय माने केवल एकमात्र। ठीक है, बूंद शब्द का प्रयोग यहाँ उस अद्वितीय, पर्सनल या व्यक्तिगत अनुभव के लिए किया गया है जो केवल यात्रा के दौरान ही हमको प्राप्त होता है। यानी बूंद शब्द जो है उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव को दर्शाने के लिए किया गया है जो केवल एक घुमक्कड़ व्यक्ति को मिलता है, सबको नहीं मिलता। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि यात्रा संबंधी साहित्य के बारे में राहुल जी के क्या विचार हैं। तो लिखेंगे भैया कि यात्रा संबंधी साहित्य के बारे में लेखक का मानना है कि साहित्य हमें घुमक्कड़ी का थोड़ा बहुत आनंद प्रदान कर सकता है, परंतु घुमक्कड़ी का वास्तविक आनंद तो घूमने में ही है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए भाई आंसर देखते हैं इसका। तो आप उत्तर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह संदेश दे रहे हैं कि यात्रा का जो अनुभव है वह वास्तविक और व्यक्तिगत होता है। ठीक है, जिसे अन्य माध्यमों से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, केवल घूमने पर ही हम यात्रा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण में राहुल जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है। मतलब वही प्रश्न बार बार अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, आंसर भी आपका वही होगा। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहते हैं कि यात्रा या घुमक्कड़ी का वास्तविक अनुभव शब्दों, चित्रों या कथा कहानियों से नहीं हो सकता। जैसे कि एक चित्र में हिमालय के देवदार के घने जंगल, श्वेत हिमाच्छादित शिखर और उनके सौंदर्य को देखकर हम उन्हें पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकते, वैसे ही यात्रा के अनुभव को केवल शब्दों या कथाओं से समझ पाना संभव नहीं है। बस इतना आप लिख देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा गद्यांश। अगर पहला आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब आप सारे गद्यांश को ऐसे ही सरल तरीके से समझने वाले हो। ठीक है, ख नंबर गद्यांश में लिखा गया है कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ ही थे। आप सुने होंगे कि अमेरिका की खोज किसने किया, तो कोलंबस ने किया। ठीक है, भारत की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया। तो ये आपको पता होगा, हिस्ट्री पढ़े होंगे कभी तो। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा गया है कि कोलंबस और वास्को डी गामा दो घूमने वाले व्यक्ति ही थे, दो घुमक्कड़ ही थे, जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला, अर्थात पश्चिमी देशों के उन्नति करने का मार्ग खोल दिया। वो पश्चिमी देशों से हमारे देश में पहुंचाए तो उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया हमारे देश से और आगे बढ़ गए। ठीक है, लिखा है जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला, उन्नति करने का मार्ग बना दिया। कहते हैं अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। ठीक है, अमेरिका में कोई नहीं था। कहते हैं लेखक कि अमेरिका निर्जन सा पड़ा था, अर्थात ऐसा एक कोने पड़ा हुआ था अमेरिका जो है, जैसे वहाँ पर कोई आदमी ही ना हो, निर्जन सा पड़ा हुआ था, बिना आदमी के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई आदमी ही नहीं है। एशिया के कूपमंडूकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई। लेखक कहते हैं उस समय एशिया महाद्वीप के कूपमंडूकों, कूपमंडूक का मतलब हुआ दोस्तों कि कुआं में रहने वाला मेढक। ठीक है, कूपमंडूक का मतलब कुएं में रहने वाला मेढक। अब कुएं में रहने वाले मेढक का यहाँ क्या तात्पर्य है? यहाँ ये तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो केवल अपने घर में ही हमेशा घुसा रहता है, कभी घूमने और इधर उधर फिरने या अनुभव को प्राप्त करने नहीं जाता है। ठीक है, कूपमंडूक का मतलब एक ही कोठरी है और उसी में आप घुसे रहते हैं रातों दिन, ना तो कभी बाहर निकलते हैं इस दुनिया देश दुनिया को घूमने, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि एशिया के कूपमंडूकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई, अर्थात वह व्यक्ति जो बाहर निकलना नहीं चाहते थे, एशिया के ऐसे लोगों की वजह से ऐसे लोगों ने घुमक्कड़ धर्म के महत्व को ही भूल गया। ठीक है, ये लोगों ने घुमक्कड़ धर्म के महत्व को ही नहीं समझ पाए, नहीं तो पहुंच जाते अमेरिका पर और उसको अपने देश से मिला लेते, है ना। कह रहे हैं कि एशिया के कूपमंडूकों ने घुमक्कड़ धर्म के महत्व को भूल गए और इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी, अमेरिका वो नहीं गए। ठीक है, आगे कहते हैं कि 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था, ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं था। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है, अर्थात चीन और भारत अपने आप को बड़ा सभ्य देश लगाते हैं, अपने आप पर बड़ा गर्व फील करते हैं कि हाँ हम सभ्य देश हैं। लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आई कि जा करके ऑस्ट्रेलिया में अपना झंडा गाड़ आते। भाई अभी 200 शताब्दी पहले जब ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं था 2 शताब्दियों तक, तो चीन और भारत को ये समझ में नहीं आया कि चले जाएं और ऑस्ट्रेलिया में अपना झंडा गाड़ के उसे अपना लें। ठीक है,
अब आगे लेखक कहते हैं कि आज अपने 40 से 50 करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है। इतना लोड हो गया है कि जनसंख्या में सर्वोपरि आ रहे हैं देश भारत और चीन। मुझे तो इनकी सभ्यता केवल जनसंख्या में ही नजर आ रही है, लेखक कहते हैं। ठीक है, 40 से 50 करोड़ की जनसंख्या के वजन से भारत और चीन की जमीन दबी जा रही है और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। ठीक है, आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद हो गया है, यानी एशिया महाद्वीप के निवासियों के लिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन 2 सदी पहले वहाँ हमारे हाथ की चीज़ थी, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारे हाथ की चीज़ थी। हम चाहते तो उसे हासिल कर लेते। लेखक कहते हैं क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए, कि भारत और चीन जो हैं ऑस्ट्रेलिया की ये सब धन जायदाद और संपत्ति से आखिर कैसे वंचित रह गए। इसलिए वंचित रह गए क्योंकि उन्होंने घुमक्कड़ धर्म को भूल चुके थे, क्योंकि इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे, अर्थात घुमक्कड़ धर्म की महिमा को नहीं जानते थे। घुमक्कड़ धर्म को वो लोग भूल चुके थे। शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति हमारे हाथ से चली गई। ठीक है, चलिए देखते हैं गद्यांशों को, प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो उत्तर में आप पूर्वत, आप एग्जाम में पूर्वत नहीं लिखेंगे। ठीक है, पूर्वत का मतलब ये है, पूर्वत का मतलब क्या है कि जैसे पहले वाले गद्यांश में मैंने आपको संदर्भ यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ बताया था, सेम वही कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है, या फिर आप नोट्स बनाएंगे तो सेम वही संदर्भ यहाँ पर भी आपको लिख लेना है। पूर्ववत मतलब पहले की भांति। ठीक है, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको कहाँ से कहाँ तक की व्याख्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की, कि कोलंबस और वास्को डी गामा 2 घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि कोलंबस और वास्को डी गामा 2 घुमक्कड़ ही थे। ठीक है, परंतु दोनों ने अपने समय की सीमाओं से बाहर जाकर जमीनों की खोज किया और पश्चिमी देशों के लिए नए रास्ते खोले। ठीक है, कोलंबस की यात्रा ने अमेरिका की खोज का मार्ग खोला। ठीक है, यानी कोलंबस भारत की खोज में निकला था, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो अमेरिका पहुंच गया और वहाँ सोच लिया कि मैं इंडिया आ चुका हूं, और इसीलिए वहाँ की आबादी को उसने रेड इंडियन बोला। क्या बोला? रेड इंडियन। ठीक है, तो अमेरिका की खोज का मार्ग किसने निकाला? कोलंबस ने। जबकि वास्को डी गामा की यात्रा ने भारत और अन्य एशियाई देशों के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंधों को नया दिशा दिया। ठीक है, यानी कि वास्को डी गामा ने जैसे ही भारत की खोज किया तो एशिया महाद्वीप के अन्य देशों का भारत के साथ संबंध हुआ और सब लोग व्यापार करके अपने अपनी कोठी भरने लगे और भारत को क्या करने लगे? गर्त में गिराने लगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता किसने खोला? तो उत्तर लिखेंगे पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता कोलंबस और वास्को डी गामा ने खोला। चौथा प्रश्न है चीन और भारत अपना झंडा गाड़ने में कहाँ असफल रहे? तो चीन और भारत अपना झंडा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गाड़ने में असफल रहे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है भारत और चीन किस धर्म से विमुख थे? तो भारत और चीन घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे। इस तरीके से ये गद्यांश भी हमारा हल हो गया। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ग नंबर गद्यांश देखते हैं। लिखा है कि बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है, यानी लेखक कहते हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से बढ़कर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को त्यागी लगाता है, तपस्वी लगाता है और सहृदय लगाता है, अर्थात अच्छा महात्मा लगाता है, सच्चे हृदय वाला लगाता है, तो मैं उसे केवल दंभी कहूँगा, पाखंडी कहूँगा। लेखक कहते हैं मैं उसे केवल पाखंडी कहूँगा। गौतम बुद्ध और महावीर से बढ़कर कोई तपस्वी, कोई त्यागी और कोई सहृदय व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो लोग वो काम कर गए हैं वैसा कोई नहीं कर पाएगा। कहते हैं आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर, आजकल कई साधु महात्मा, कहते हैं लेखक कि आजकल बहुत सारे साधु महात्मा कुटी या आश्रम बना करके तेली के बैल की तरह, जैसे तेली तो आप जानते हैं जो तेल पेरता है, तेल बनाता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी गई है कि तेली के बैल की तरह, अर्थात तेल, आज के समय में बैल और कोल्हू नहीं है, जबकि पहले क्या होता था कि कोल्हू होता था जिससे बैल बंधे रहते थे और कोल्हू उस बैल उस कोल्हू के चारों तरफ घूमते थे, जिससे उसमें तेल जो है बनाया जाता था। ठीक है, तो कहते हैं कि आजकल कुटिया या आश्रम बना करके बहुत सारे साधु महात्मा तेली के बैल की तरह कोल्हू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं, अर्थात अपने को श्रेष्ठ महात्मा कहते हैं। यानी कहने का मतलब लेखक ये जितने नए नए बाबा बन रहे हैं ना, ये बाबा वो बाबा है ना,
अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, यानी जितने ढोंगी बाबा बन रहे हैं लेखक उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कहते हैं कि आजकल कुटिया या आश्रम बना करके तेली के बैल की कोल्हू की तरह, अर्थात जिस तरीके से तेली के कोल्हू में बैल फंसे रहते हैं, बंधे रहते हैं, ना खुद उन्नति करते हैं ना किसी को आगे। अच्छा, जो कोल्हू में बैल बंधे होते हैं वो तो बस गोल गोल घूम रहे होते हैं, उन बैलों को उससे कोई बेनिफिट थोड़ी होता है, उससे बेनिफिट तो किसानों को होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि तेली के बैल की कोल्हू की तरह आजकल बहुत सारे साधु महात्मा कुटिया और आश्रम बना करके रहते हैं और अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या अपने चेलों से कहलवाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, लेखक कहते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता, अर्थात घुमक्कड़ी छोड़ करके, घूमने वाली विद्या को छोड़ करके अगर हर आदमी महापुरुष बनने लग जाता तो ऐसे 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 महात्मा गली गली में देखे जाते, हर गली में हमको महात्मा महात्मा दिखाई देते, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ, अर्थात जानने की इच्छा रखने वाले लोगों को खबरदार यानी सावधान कर देना चाहता हूँ कि वे ऐसे मुलम्मे वाले महात्माओं और महापुरुषों के फेर से बचे रहें। ऐसे मुलम्मे वाले अर्थात ऐसे ढोंगी महात्मा और महापुरुषों के फेर से वो लोग बचे रहें। मैं तो यही कहूँगा कि आप इनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, ठीक है। ये लोग स्वयं तो तेली के बैल की तरह हैं ही, यानी स्वयं तो एक जगह पर फंसे हुए हैं ही, आपको भी वहीं पे फंसा देंगे। यानी वे स्वयं तेली के बैल के तरह हैं ही, अर्थात तेली के बैल जिस तरीके से मेहनत करते हैं उनको बेनिफिट कुछ नहीं होता, वैसे ही ये दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे, ठीक है। इसलिए आप इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो भैया उत्तर पूर्ववत, पहले की भांति जैसे आप पहले गद्यांश में किए थे सेम वही यहाँ पे लिख लेना है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित अंश है। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा, ठीक है। आजकल कुटिया आश्रम बना करके तेली के बैल की कोल्हू की तरह कोल्हू से संबंधित कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आप लिखेंगे, लेखक इस वाक्य में उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं, मतलब बुराई कर रहे हैं, जो दिखावे के लिए स्वयं को महात्मा या संत कहते हैं, जबकि उनका जीवन वास्तविक त्याग, तपस्या और सहृदयता से रहित तो होता है। अर्थात उनके जीवन में ना तो कहीं त्याग की भावना होती है, ना कहीं तपस्या की भावना, ना कहीं सहृदयता होती है। सहृदयता मतलब अच्छे विचारों से युक्त हृदय, ठीक है, अच्छे हृदय वाला। आगे कहते हैं, वे केवल बाहरी आडंबर, कुटिया या आश्रम बनाने और चेलों से अपने को अद्वितीय महात्मा कहलवाने में व्यस्त होते हैं। ऐसे साधु महात्मा केवल अपने चेला से ही अपनी बड़ाई करने में लगे होते हैं। लेखक ने इन्हें दम्भी और झूठा दिखावा बताया है और यह कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है, जैसे बुद्ध और महावीर, उनसे बढ़ कर के कोई नहीं हो सकता, ठीक है। कोई व्यक्ति जो अपने को सच्चा त्यागी, तपस्वी और सहृदय होने का दावा करता है तो बुद्ध और महावीर से बढ़ कर के कोई नहीं है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, तेली के बैल बनने से क्या आशय है। तो तेली के बैल बनने से तात्पर्य है बेहद कठिन परिश्रम करना, लेकिन बिना किसी वास्तविक उद्देश्य या आंतरिक लाभ के, अर्थात इतना कठिन मेहनत करना लेकिन जिसमें आपका कोई भी लाभ नहीं है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, आजकल के साधुओं के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो भाई लेखक का आजकल के साधुओं के प्रति विचार यह है कि वे अपनी आध्यात्मिकता का केवल दिखावा करते हैं, जबकि सच्चे साधु वही होते हैं जो वास्तविक तपस्या, त्याग और सहृदयता का पालन करते हैं, जैसे बुद्ध और महावीर ने किया था, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने किस बात को अहंकार का सूचक माना है। तो लेखक का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे महात्माओं जैसे बुद्ध और महावीर में से अधिक त्यागी, तपस्वी और सहृदयता का दावा करता है तो वह केवल दम्भी है, अहंकारी है। यह आत्ममुग्धता और झूठे गौरव का प्रतीक है, ठीक है, जो केवल अपने आप को महान साबित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं घ नंबर गद्यांश। अब देखिए लेखक कहते हैं कि संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है। अनादि सनातन धर्म मतलब सदियों से चला आ रहा धर्म, ठीक है, सदियों से चला आ रहा धर्म, अर्थात ऐसा धर्म जो बहुत साल पहले से है और अभी भी चला आ रहा है और चलता रहेगा, ठीक है। लेखक कहते हैं कि संसार में यदि कोई ऐसा धर्म है जो पहले से चला आ रहा है और आगे तक चलता रहेगा तो वह घुमक्कड़ धर्म ही है। वह कौन सा धर्म है? घुमक्कड़ धर्म। लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है,
लेखक कहते हैं कि घुमक्कड़ धर्म संकुचित नहीं है भाई। संकुचित संप्रदाय का मतलब होता है बहुत समय पहले से चली आ रही कोई विचारधारा या सिद्धांत, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि घुमक्कड़ धर्म बहुत समय पहले से चला आ रहा है, लेकिन ये संकुचित नहीं है, अर्थात सिकुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, ये असीमित है। घूमने में हमें बहुत सारा आनंद मिलता है, हम चाहें तो जहाँ तक चाहें वहाँ तक घूम सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि वह आकाश की तरह महान है। घुमक्कड़ धर्म जो है आसमान की तरह फैला हुआ है और समुद्र की तरह ही विशाल है, बड़ा है, ठीक है। कहते हैं कि जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है, अर्थात जिन देशों ने उन्नति किया है, यश माने कीर्ति को और महिमा को प्राप्त किया है, केवल घुमक्कड़ धर्म के ही कारण प्राप्त किए हैं, ठीक है। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे। कहते हैं ईसा मसीह घुमक्कड़ थे और उनके अनुयायी यानी उनके फॉलोअर लोग भी ऐसे ही घुमक्कड़ थे, जिन्होंने ईसा मसीह के संदेशों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पूर्वत हो जाएगा पहले की भांति। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा खींची गई है। संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है, वह आकाश की तरह महान है। तो इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। लेखक कहते हैं कि घुमक्कड़ धर्म ही सच्चा और अनादि सनातन धर्म है, यानी यह धर्म ना तो किसी विशेष समय या स्थान पर आधारित है, ना ही किसी संकीर्ण सीमाओं में बंधा हुआ है, ठीक है। यह धर्म संकुचित नहीं है। लेखक कहते हैं यह धर्म संकुचित यानी सिकुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वह आकाश की तरह व्यापक और महान है, जो सभी को समाहित कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि घुमक्कड़ धर्म को किस धर्म की संज्ञा दी गई है। तो घुमक्कड़ धर्म को लेखक ने अनादि सनातन धर्म की संज्ञा दिया है। चौथा प्रश्न है कुछ धर्मों ने यश और महिमा किस कारण से प्राप्त किया। तो कुछ धर्मों ने यश और महिमा केवल घुमक्कड़ धर्म के कारण प्राप्त किया था। पांचवा प्रश्न है प्रभु ईसा मसीह एवं उसके अनुयायियों के संदर्भ में लेखक के क्या विचार हैं। तो लेखक का कहना है कि प्रभु ईसा मसीह घुमक्कड़ थे, ठीक है, और उनके अनुयायी भी ऐसे ही घुमक्कड़ थे, जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। इस तरीके से हमने इस गद्यांश को भी देख लिया। अब इस वीडियो का लास्ट गद्यांश आ चुका है दोस्तों, तो लाइक तो बनता है भाई, लाइक कर दो यार, मेरा हौसला बढ़ जाता है। इससे मैं आपके सारे चैप्टर को सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अंगा नंबर गद्यांश है घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है। लेखक कहते हैं कि घूमने से बढ़ करके हमें कहीं पर भी कोई आनंद नहीं मिल सकता। आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है, अर्थात चिंताहीन होना, बिना चिंता के रहना, बिना टेंशन के रहना, ये सुख का सबसे अच्छा रूप है, सबसे स्पष्ट रूप है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि जब हम घूमते हैं तो हमारे अंदर के सारे कष्ट मिट जाते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है, हम सारी चिंताओं को भूल जाते हैं, ठीक है। लेखक कहते हैं कि घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं भाई, घूमते टाइम हमें बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़ते हैं, जैसे थकावट आ जाती है ना, यानी कि अनेक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। अगर खाना खाते हैं तो तीखापन भी तो होता है, मिर्च पड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम खाना को खाते हैं, यानी कष्ट हमको होता है लेकिन फिर भी खाना खाते हैं। लेखक वैसे ही कहते हैं कि घुमक्कड़ी में कष्ट भी होगा, जैसे कभी पैसे नहीं रहेंगे यहाँ से वहाँ जाने के लिए, कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसको उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च होने से फिर भी हम भोजन को खाना नहीं छोड़ते हैं। लेखक कहते हैं यदि मिर्च में कड़वाहट ना हो, यदि मिर्चा में तीखापन ना हो, तो क्या कोई मिर्च का प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो मिर्चा का प्रेमी है, मिर्चा खाता है और मिर्च में तीखापन ना हो, तो क्या उसमें हाथ लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। अर्थात लेखक के कहने का मतलब ये है कि उसी तरह हमें घुमक्कड़ी में कष्ट भी मिलते हैं, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है, हमें घूमना चाहिए, ठीक है। लेखक कहते हैं वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। कहते हैं घूमते समय हमें कभी कभी कड़वे अनुभव होते हैं, यानी कभी कभी हमारा ह्रास भी होता है, हमको नुकसान भी मिलता है, तो ये कड़वे अनुभव जो हैं ये उसके आनंद को और बढ़ा देते हैं, घुमक्कड़ी के आनंद को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है, उसी तरह हमारे आनंद को बढ़ाते हैं। जैसे अगर हम कोई चित्र काले पेज पर बनाते हैं, काली बैकग्राउंड में बनाते हैं, तो वो चित्र हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ या फिर गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम। तो पूर्वत हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या लिखना है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है ना, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। तो लिखेंगे लेखक का कहना है कि घुमक्कड़ी यानी यात्रा और आवागमन से बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता।
क्योंकि यह चिंताहीनता का अनुभव कराती है। जब हम घूमते हैं तो हमारे टेंशन दूर होते हैं, जो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। कहते हैं जब व्यक्ति घुमक्कड़ी करता है तो वह जीवन के झमेलों और तनाव से मुक्त होता है और इस प्रकार उसे मानसिक शांति और सुख प्राप्त होता है। हालांकि घुमक्कड़ी में कष्ट भी हो सकते हैं, जैसे थकावट या कठिनाइयाँ, लेकिन लेखक इसे भोजन में मिर्च की तरह बताते हैं। इसका अर्थ है कि कष्ट अस्थायी होते हैं, यानी कष्ट जो आते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रहते, फिर दूर हो जाते हैं और जीवन के अनुभव का एक हिस्सा होते हैं। जैसे मिर्च का स्वाद भोजन में थोड़ी तीव्रता लाता है, यानी मिर्च का स्वाद भोजन में थोड़ा तेजी लाता है, लेकिन वह पूरी पकवान का हिस्सा होता है। ठीक है, घुमक्कड़ी में कष्ट भी एक सहज अनुभव है जो जीवन के आनंद को बढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? तो लेखक के अनुसार संसार का सबसे बड़ा सुख घुमक्कड़ी है। यहाँ पे चौथा प्रश्न है, सुख का सबसे बड़ा रूप क्या है? तो चिंताहीनता अर्थात चिंता रहित होना सुख का सबसे बड़ा रूप होता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, घुमक्कड़ी में किस तरह का कष्ट होता है? तो घुमक्कड़ी में दुख मुख्यतः शारीरिक थकावट हो सकती है, असुविधाएं हो सकती हैं, अनजान स्थलों पर चिंता भी हो सकती है, सुरक्षा का खतरा भी बना रहता है। ठीक है। हालांकि लेखक के अनुसार ये कष्ट भोजन में मिर्च की तरह अस्थायी और सहनशील होते हैं। ठीक है, जिनको आप सह सकते हैं, जो यात्रा के अनुभव का हिस्सा होते हैं और अंततः सुख की प्राप्ति में योगदान करते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न का भी आंसर हो गया और इस चैप्टर को हमने यहाँ से फिनिश कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना, हमारे चैनल का नाम लिखना यानी लर्न विथ आरपी, वहाँ पर आपको इसकी PDF साफ़ सुथरी मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।